चाहे दरबार में चमकना फिर मुबारक महाराज जय महाराज जय हो जय हो। इस राज्य के वफादार महामंत्री करमवीर सिंह, जाओ इन कंचनियों को राज दरबार से 500 रुपए व एक साड़ी देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। जय श्री राम का सम्राट, आपका हुक्म सलाखों पर ही। राज के राज दरबारियों, हुकुम सरकार। हमारे सम्राट का कहना ही हाँ कि राज खजाने से 500 रुपए और एक साड़ी देकर इन्हें रुखसत किया जाए। जैसा महाराज वो आपका हुक्म वैसा इस दरबारी का। तो जाओ राज खजाने से 500 रुपए और एक साड़ी देकर इन कंचनियों को विदा करो। हुजूर, आप अपने उचित स्थान पर विराजमान हो जाइए। हम कंचनियों को बुला करके इनाम दे करके इनको कंचनियों चलो एक एक करके बारी बारी से महाराज वो महामंत्री वो सेनानायक को आदाब करते हुए यहाँ से चलिए शाही महल। वहां पर अपना इनाम 500 रुपए और एक साड़ी लेकर के अपने वतन के लिए रुखसत हो। वफादार महामंत्री करमवीर सिंह, आज हम तुमसे अपनी इस प्यारी प्रजा के बारे में कुछ जानकारी करना चाहते हैं। अवश्य सम्राट, आखिर क्या जानकारी करना चाहते हैं? और मंत्री करमवीर सिंह जाना कर भूमिए, मंत्री करमवीर मंत्री
घूमिए, ख्वाहिशे सब प्रजा की पूरी करवाइए। कमी होने न पावे अब किसी चीज की, रकम शाही खजाने से बटवाइए। कभी होने न पावे अब किसी चीज की, रकम शाही खजाने से बटवाइए। महामंत्रीवर, हम अपने इस प्यारी प्रजा के बारे में यही तुमसे जानना चाहते हैं। सम्राट, आप इस राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं, ये मंत्री करमवीर सिंह जरूर बताएगा सम्राट। कहो महामंत्रीवर। राज्य के और समाचार सब ठीक है। राज्य के राज्य के और समाचार सब ठीक है। जनता में न कोई संताप है। जिस तरफ से गुजरता मैं महाराज जी, आपकी हो रही जय जयकार है। आज जिस तरफ से और गुजरता मैं महाराज जी, आपकी हो रही जय जयकार है। सम्राट, ये मंत्री करमवीर सिंह जिस गली से गुजरता है, सिर्फ उस गली में आपकी जय 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 जय। नहीं महामंत्रीवर, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो मालूम है मैं अपनी इस प्यारी प्रजा को अपने बच्चों की भांति प्रेम करता हूँ। और फिर महामंत्रीवर कहा भी गया है, जा सुराजे प्रिय प्रजा तुम्हारी, सो राजा तो नरक अधिकारी। अरे उस राजा के जीवन को नरक की भांति है। जिस राजा के राज में ये प्यारी प्रजा दुख पावे, इसलिए महामंत्रीवर हम तुमसे सदैव यही उम्मीद रखेंगे कि ये हमारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट न होने पाए। अगर इस हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट हो तो तुम उस बात को हमसे अवश्य बताओगे। क्यों नहीं सम्राट, आखिर इस राज्य में ये मंत्री करमवीर सिंह हर वक्त तैनात रहता है। सम्राट, कोई दिन दुखिया गरीब आपके पास आता है तो उसे सारी इच्छा पूरी की जाती है। सम्राट, ऐसा ही होना चाहिए। आइए महामंत्रीवर अपना स्थान ग्रहण करें। सेना के सेना नायक सेनापति धर्मवीर सिंह, हम तुमसे ये सीमा सरहद के बारे में कुछ जानकारी करना चाहते हैं। और सेना के कहिए, सेना के सारे कुशल, सेनापति कहिए, कहिए सीमा की सारी कुशल, सीमा
सरहद पे सेना लगी या नहीं, मुल्क की आन वाबान सब कुछ हो तुम, कोई संकट न आवे ये सेनापति। मुल्क की आन वाबान सब कुछ हो तुम, राज पर कोई कष्ट न आए सेनापति। सेनापति जी, हम ये चाहते हैं हमारी ये सीमा सरहद पर हमेशा सेना तैनात रहे। सर्वप्रथम शंकरगढ़ के राज दरबार का वफादार सच्चा सेनापति श्री धर्मवीर सिंह आपको प्रणाम करता है। खुश रहो सेनापति। आपने अपने सेनापति से राज दरबार से लेकर के सीमा सुरक्षा का समाचार पूछा है। सम्राट, ये आपका सेनापति धर्मवीर सिंह सीमा का समाचार आपसे शीघ्र ही बताएगा। दानवीर सम्राट, जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। कहे हम सुनना चाहते हैं। मेरे रहते हुए अरे आज आने न पाए, ऐसा ही होना चाहिए। जो आने न पाए, पर कोई आप कर पाएगी, कोई आफत नहीं आज आने न पाए। दानवीर सम्राट, शंकरगढ़ की रियासत के पूर्व दिशा में हमने 8000 सैनिक बॉर्डर पर तैनात कर दिए और बड़ी ही चेतावनी के साथ और अपने जज्बात को संज्ञान में रखते हुए बड़ी होशियारी के साथ वो सेना नायक सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। महाराज, इस शंकरगढ़ रियासत की पश्चिम दिशा की ओर हमने 10,000 सैनिक तैयार कर रखे हैं, क्योंकि शंकरगढ़ की पश्चिमी सीमा के उपरांत कई मुल्क आते हैं, जैसे चीन, पाकिस्तान व अन्य देश। महाराज, हमने वहां पर 10,000 सैनिक लगा दिए हैं और हमने इस शंकरगढ़ की उत्तर सीमा की ओर हमने 3000 सैनिक लगा दिए हैं और शंकरगढ़ की प्रजा इस राज दरबार के दक्षिणी दिशा की ओर हमने 2500 सैनिक जो घोड़ों से सवार होकर के अपने इस सीमा सुरक्षा के लिए तैनात है। महाराज, और आपके राज दरबार से लेकर के समस्त दिशाओं की सीमा पर सुरक्षा के लिए मैं आपका सेनापति खुद ब खुद सेनापति धर्म सिंह आपकी सुरक्षा में तैनात रहता हूं। महाराज, सीमापार से हर उठने वाली आवाज को, आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को यदि कोई पनपता है, यदि कोई आतंकवादी सीमा पार सरहद में आने का प्रयास करता है, तो मैं और हमारे सैनिक उसको
मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं सेनापति के कर्तव्य निश्चय पर मैं आपकी सारी जिंदगी सुरक्षा करता रहूंगा महाराज। भले ही इस सेनापति धर्मवीर सिंह को अपने प्राणों का निछावर देना पड़ेगा। क्यों नहीं सेनापति जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी, ऐसा ही होना चाहिए। कहे सेनापति जी, आज के प्रातःकालीन की राजसभा में एक समाचार, एक बात कहना तो मैं भूल ही गया महाराज। कहे सेनापति जी, ऐसी वो कौन सी बात है जिस बात को आप कहना भूल गए? बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है और बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है महाराज। इस राज्य के कर्मचारी इतने स्वार्थी और लालची हो गए हैं महाराज। अपने स्वार्थ और लालच के कारण किसी गरीब और किसान को एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देते हैं महाराज। क्या कहा? हमारे इस राज दरबार में कोई ऐसा भी हो गया है कि हमारी इस गरीब जनता को पहचानने बल्कि उनकी मदद करने से इनकार? महाराज, आपकी शंकरगढ़ की रियासत में ये राजधानी शंकरगढ़ है और शंकरगढ़ के राज दरबार के ऊंचे सिंहासन पर आप भी विराजमान हैं। कल तक इंसाफ होता रहा है, लेकिन आज इंसाफ शायद नहीं हो रहा है महाराज। नहीं सेनापति जी, मेरे कहने का मतलब अब मैं बताता हूँ महाराज। आप तो जानते हैं आपकी रियासत का एक गरीब किसान जिसका नाम नंदू किसान है महाराज। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अक्सर उसकी धर्मपत्नी कमला की तबीयत खराब रहा करती थी। हाँ, मालूम है। उसके बाद ना तो खेती पाती है और ना ही कोई कमाई का स्रोत है महाराज। क्यों नहीं? ये तो मुझे भी पता है। उसने सोचा कि हम महाराज के राज दरबार में जाएं और अपने दुख का कारण दानवीर सम्राट के पास जाकर। ये तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन दानवीर सम्राट उसे राज दरबार में आने से रोक दिया गया महाराज। क्या कहा? ऐसा वो कौन सा व्यक्ति है जो कि उस गरीब नंदू किसान को इस भरे राज दरबार तक आने से रोका गया? सेनापति जी, दानवीर सम्राट इस राज दरबार में आने से रोकने वाला कोई और नहीं, यह आप ही के राज दरबार का ये चोर मंत्री अपनी जुबान अपने कब्जे में रखो और मुझ पर झूठा ये झूठा इल्जाम मुझ पर लगाने से पहले अपने दामन को देख लिया। मैं क्या सुन रहा हूँ महामंत्री बाबू? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या कह रहे हैं सेनापति जी? सम्राट, ये सेनापति की चाल है। ये झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है। मेरे दानवीर सम्राट, कहे सेनापति जी, तो ये बात मंत्री करमवीर कह रहा है कि ये झूठ है। महाराज, सच को साबित करने के लिए इस राज दरबार के मुख्य गेट पर वो गरीब किसान कराह रहा है। क्या कहा? और उसे द्वारपाल को आदेश दीजिए कि साथ में बड़े ही सम्मान और मर्यादा के साथ राज दरबार में उसे क्यों नहीं? दरबारी, आप नंदू किसान को रोते बिलखते देखेंगे तब सच्चाई खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी दानवीर सम्राट। क्यों नहीं? हम तुरंत जाओ दरबारी, उस नंदू किसान को भरे दरबार तक सम्मान पूर्वक लेकर आया जाए। महाराज की दुहाई हो। खुश रहो
नंदू किसान, खुश रहो। अरे मैं क्या देख रहा हूँ नंदू, तुम और कहो नंदू हुई, और कहो नंदू हुई, हालत तो ये अब तुम्हारी कैसी। कहो नंदू हुई, हालत तो ये अब तुम्हारी कैसी। अब शीश पर आ गई, अब मुसीबत कोई भारी। आज से पहले कभी पीना तुम इतना दुखी हुए, आज क्या बात है और कब बड़ा भारी है। क्या बात है नंदू, आखिरकार तुम्हारी इतनी खराब हालत कैसे हो गई? नंदू काका, ये राज दरबार में सच्चा इंसाफ होता है। महाराज अपने उचित सिंहासन पर इंसाफ करने के लिए ही शासक के रूप में तैनात हैं। जो कुछ तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे साथ हुआ है या हो रहा है, सब कुछ आज साफ साफ बताना पड़ेगा तुम्हें, नहीं हम तुम्हें इंसाफ दिलवा पाएंगे। ये सोचना तुम्हारा काम है, तुम्हें क्या करना है ये खुद ब खुद तुम्हें सोचना है। नंदू देखो, ये शंकरगढ़ रियासत का मैं शंकर सिंह महाराज हूँ, और जब तक मैं इस राज्य में हूँ तब तक किसी गरीब बसर को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने पाएगा। इसलिए नंदू तुम मेरे पास राज दरबार में खड़े हो, बेफिक्र होकर अपनी समस्या कह सकते हो। महाराज सामने है, नहीं तो जान लिहो फिर। कह रहे जाऊं जो कहना सही। महाराज कहे नंदू, मैं महामंत्री वर हम नंदू किसान से जानकारी कर रहे हैं ना, आप अपने स्थान पर बैठ जाएं, आपके लिए यही उचित होगा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ सम्राट। अरे भाई महाराज क्या क्या कहो नंदू, क्या कहना चाहते हो? मैं आपके राज दरबार आ रहा था तो क्योंकि मेरी बीवी बहुत बीमार थी। मैंने सोचा कि लाओ महाराज के पास जाएं तो कुछ कर्जा ले पैसा लेकर के अपनी बीवी की इलाज करा ले। ये तो बड़ी अच्छी बात है नंदू। आपके दरबार आए, गेट के पास आपका मंत्री ने ये क्या कहा नंदू? मुझे धक्का मार करके खेत दिया। क्या कह रहे हो? ये राज दरबार का हरामजादा मामूली सा नौकर मेरे राज दरबार आने से रोका। मंत्री, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू मेरे राज दरबार का नौकर है, और जो कि तू शंकर सिंह महाराज का नियम और आदेश जानता है कि इस राज दरबार का कुछ नियम है। जब शंकर सिंह महाराज ने आदेश दे रखा है कि किसी भी बसर को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, तो आखिर महामंत्रीवर तुम इतनी बड़ी भूल कैसे की? कहो महाराज, कहो नंदू। और जब यह आपके दरबार से
ठोकर मार के खेत दिया। फिर मैंने अपने घर गया, उधर देखा तो मेरी बीवी मरी मिली। या भगवान, या मेरे मालिक, इस हरामजादे महामंत्री की वजह से तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया। काश उस दिन इस हरामजादे ने मुझसे मिलने दिया होता, आज आपकी पत्नी इस संसार में जिंदा होती। आपके दरबार में क्या ऐसे ही इंसाफ होता है? अरे इन गरीबों को अगर इस तरह होगा तो महाराज क्या होगा? नहीं नंदू, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल इंसाफ चाहिए महाराज। क्यों नहीं नंदू, तुम संघर्ष सम्राट के सामने खड़े हो, तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा, क्योंकि मैं सिंहासन पर बैठकर सदैव न्याय किया हूं और आज भी न्याय होगा। महामंत्रीवर, आपने देखा ना महाराज, हाँ सेनापति जी, आप न्याय के सिंहासन पर बैठे हुए हैं महाराज। नंदू को न्याय चाहिए। अगर ऐसे ही किसी राज दरबार के चोर मंत्री अगर इस भारतवर्ष के राज दरबारों में रहेंगे तो दीमक की तरह खोखला कर देंगे महाराज। नहीं सेनापति, ना आपकी शासन रहेगी, ना आपकी प्रजा रहेगी। नहीं सेनापति, ये शंकर सिंह सम्राट है और गलती करने वाले को चाहे वो खुद का क्यों ना हो, बेटा ही क्यों ना हो, पत्नी ही क्यों ना हो, बेटी ही क्यों ना हो, तो फिर ये महामंत्री छोटा सा नौकर है। क्यों महामंत्रीवर, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज की जानकारी करना चाहता हूं। तुम मुझे सिर्फ इतना जवाब दो कि राज दरबार से तुम्हें तनख्वाह किस बात की मिलती है? सम्राट, बोलो। भूल हो गई सम्राट। तुम भूल कहते हो, मुझे तुम इसे भूल कहते हो, तुमने तो भूल नहीं महापाप किया है। क्योंकि भूल तो तब होती जब उस नंदू किसान की पत्नी इस संसार में जीवित होती। हरामजादे महामंत्री, तुझे तो शर्म आना चाहिए। एक गरीब किसान की पत्नी की मौत का तू कारण है, इसलिए मेरा भी तेरे लिए आदेश है कि तू इस नंदू किसान के पैरों पर हाथ जोड़कर और सर झुकाकर माफी मांगेगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर ये शंकर सिंह सम्राट तुझे कड़ी से कड़ी सजा देगा। सम्राट, आपने ये क्या कहा? इस दो कौड़ी इंसान के सामने ये मंत्री करमवीर सिंह के चरणों को छुएगा? अरे नहीं, तूने तो महापाप किया है, तुझे तो इतनी छोटी सजा दे रहा हूं, वरना अगर मैं चाहूं अपने राज दरबार से तुझे धक्के मारकर निकाल भी सकता हूं, और तू इसी गली पर बैठकर अपने हाथों पे कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए मेरा अंतिम फैसला है कि ये नंदू किसान के चरणों पर छूकर और अपना सर झुकाकर माफी मांग, तभी तुझे अपनी गलती का पश्चाताप होगा और तुझे इस राज दरबार पर फिर से एक बार रहने का अवसर प्राप्त होगा। देवदाता के नाम सम्राट, एक बार मुझे माफ कर दो। और देखो, कोई गलती ही छोटी हो तो चलो माफ कर दिया जाए, मगर तुमने तो महापाप किया है और फिर तुम इस राज दरबार के महामंत्री हो, इसलिए तुम्हें पुनः मौका एक बार दिया जा रहा है कि तुम
नंदू किसान के पैर छूकर हाथ जोड़कर माफी मांगो। आखिरकार तुम महामंत्री हो, मैं मानता हूं कि तुम महामंत्री के पद पर हो और वो गरीब किसान है, क्या उसके शरीर पर जान नहीं है? मंत्री करमवीर सिंह और इतनी घबराहट नहीं सेनापति, तो बहुत अपने आप को लगा रहा है ना। महाराज ने क्या कहा? महाराज के आदेशानुसार नंदू किसान के पैर पर सर रख करके हाथ जोड़ करके माफी मांगो। मुझे जानते हो ना कि मैं कौन हूं? अच्छी तरह मैं जानता हूँ तुम्हें। महामंत्रीवर, सिर्फ 5 मिनट का समय है, सिर्फ 5 मिनट। अगर 5 मिनट से 6वां मिनट हुआ तो राज दरबार से तुम्हें धक्के मार कर निकलवा दूंगा। ये मेरा हुक्म है। राज दरबारी, नंदू किसान से माफी तो मुझे मानना ही होगा। ध्यान दियो, वही के गोड़े से गंधाता हो। माफी जरूर मांगूंगा मैं। महीना से गोड़ नहीं धोई। नंदू चाचा, मुझे माफ कर दो। माफी मांग भयो, यही तो ना। ये गोड़े में झुके, गोड़े में निहुर। अबे मांग रहा हूं ना भी। ये तो जल्दी मांगो, तनी देर काहे लगा? नंदू चाचा, मुझे माफ कर दो। ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। ऐसे नहीं, जब पैर पकड़कर और प्यार से नहीं कहेगा, और जब तक नंदू काका भी इस बात को नहीं कहते थे कि नहीं मैं तुम्हें मंत्री माफ करता हूं, तब तक माफी मानी नहीं जाएगी। मेरे दानवीर सम्राट, इस राज दरबार में उपस्थित अन्य कर्मचारियों ने ही देखा और ना ही मैंने कुछ देखा सुना, इसलिए पुनः दोबारा अति शीघ्र ही नंदू के पैर पर सर रख। कोई बात नहीं, अगर इस राज्य में मंत्री पद में रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। देखो काल ये कुकुरी का गूं कचरी से। नंदू चाचा, हाँ मुझे माफ। ठीक है, मैं तो खैर माफ कर दिया, लेकिन मैं तो माफ कर दिया, लेकिन ऊपर वाला देखता है, कभी माफ नहीं करेगा। नंदू किसान, देखो महामंत्री वर ने तुमसे माफी भी मांग ली। हाँ मानता हूं तुम्हारी पत्नी को पुनः जीवित तो नहीं किया जा सकता, परंतु जिस मदद के लिए तुम मेरे पास आए थे, तो जो भी जितना भी तुमको चाहिए पैसा या जो भी अन्य वस्तु चाहिए, जाओ हमारे दरबारी के साथ अपनी जरूरतों के सामान लेकर रुपया पैसा जो भी तुमको चाहिए इस राज दरबार से तुम ले जा सकते हो। अंडू काका नहीं, नंदू काका। महामंत्री वर,
देखो काफी समय भी हो गया और हमें पूरब दिशा की ओर से कुछ खबर भी नहीं मिली, इसलिए जाओ तुम पूरब दिशा की जनता की खबर लेकर हमें बताओ और ये देखो घूमकर कि इस प्यारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं। और एक बात याद रखना महामंत्रीवर, पुनः दोबारा भूल नहीं होनी चाहिए, वरना दोबारा भूल की कोई माफी नहीं मिलेगी। जैसी आज्ञा सम्राट। और हम भी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? इससे कभी पंगा मत लेना। जितनी तुम्हें तनख्वाह मिलती है ना, उतने पैसे का मैं अपनी वर्दी पर सिर्फ परफ्यूम छिड़कता हूँ। साले कोई बात नहीं सेनापति, कोई बात नहीं। वक्त और समय जरूर बताएगा कि वक्त किस पर भारी पड़ता है और किस पर नहीं। रात दरबारी लाओ हमारी राइफल और चलते सम्राट। बोलो। मैं जा रहा हूं। सेनापति तुम्हारे लिए भी आदेश है, जाओ और जाकर देखो कहीं सेना में कोई चूक ना हो जाए, जो कि उस छोटी सी चूक की बहुत बड़ी भुगतान करना पड़े। इसलिए जाकर देखो कि सारी व्यवस्था ठीक से चल रही है सीमा सरहद की नहीं। मेरे दानवीर कहे सेनापति, आपका आशीर्वाद जब तक इस सेनापति धर्मवीर के सर पर है, जब तक इस राज दरबार से लेकर के सीमा तक कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। महाराज आपकी आज्ञा के अनुसार आज मैं अपने कुछ सैनिकों को लेकर के सीमा सुरक्षा की ओर जाता हूँ। दरबारी आज दरबारे खास का दरबार यही तक था और आज अब इस वक्त दरबारे खास का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा आपका हुक्म महाराज। ये आ गया हमारे मोनू भैया की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार हमारे नंदू काका को सीन की